आज हम ABCD सीरीज के अगले ग्रुप में D फॉर डेट्स यानी खजूर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे। डेट्स अर्थात खजूर, यह एक बहुत ही नेचुरल स्वीटनर है। जब भी हम कोई कैंडी या मिठाई खाने की सोचें, उसकी जगह हम इसे खा सकते हैं। यदि हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे जाएं तो ये बहुत बढ़िया रिच कार्बोहाइड्रेट्स होता है। इसमें प्रोटीन्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हार्ट और लंग्स के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब हम एक एक करके देखते हैं कि जो खजूर होता है, डेट्स होता है, वह शरीर के किस किस सिस्टम के लिए कैसे कैसे हमें फ़ायदा पहुंचा सकता है। यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। यदि हम इसे डाइट में रेगुलरली लेते हैं तो इससे हम अपना वेट मैनेज करके अपने कोलेस्ट्रॉल अर्थात फैट की अधिकता को अपने शरीर में मैनेज कर सकते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जो लोग रेगुलर जिम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिनको हाई प्रोटीन डाइट की ज़रूरत होती है, जो हाई प्रोटीन डाइट के लिए कुछ और लेना चाहते हैं, वो इसे काफ़ी हद तक ले सकते हैं। 100 ग्राम पर डे तक लेना और उसे डाइजेस्ट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है और ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन का सोर्स साबित हो सकता है। यह काफ़ी रिच होता है एंटीऑक्सीडेंट्स में। यदि हम इसमें देखें तो कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक एसिड, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आँखों के लिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के लिए और आपके कैंसर और हार्ट डिजीज़ जैसी बीमारियों के लिए भी काफ़ी हद तक आपको मदद करता है। यह हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि इसमें कॉपर, सेलेनियम, मैग्नीशियम ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो बोन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें स्पेसिफिकली पाया जाने वाला विटामिन के, जो कि बोन हेल्थ के लिए दिया जाता है, और विटामिन के बहुत सारे कैल्शियम सप्लीमेंट्स में, जैसे जो कैल्शियम की दवाइयाँ होती, गोलियाँ होती, उसमें विटामिन के का उपयोग बोन के स्ट्रेंथ के लिए आपको एडिशनली दिया जाता है। सो जिनको ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम है, जिनकी बोन फ्रेजाइल होती है, उनके लिए खजूर का नियमित उपयोग करना आपके बोन्स को बहुत स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकता है। फिर हम आते हैं कि यह ब्रेन के हेल्थ को अर्थात न्यूरोलॉजिकल सिस्टम को बहुत अच्छा कर सकता है। इसके अंदर पाया जाने वाला कोलिन और मल्टी विटामिन बी, ये आपके लर्निंग और मेमोरी प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। एल्जीमर्स डिजीज़ में आपको मदद करता है और इसके रेगुलर कंजम्पशन से आपके न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कम होने की संभावना होती है। आपको वो इसमें काफ़ी मदद करता है। यह काफ़ी मात्रा में इसके अंदर पाया जाने वाला आयरन आपके एनीमिया में, और इसके साथ साथ फ्लोरीन पाया जाता है, जो कि जिसको कमजोरी होती है, वीकनेस होती है, आयरन की कमी होती है, उसको काफ़ी हद तक मदद कर सकता है। और इसके अंतर्गत पाया जाने वाला जो कार्बोहाइड्रेट के साथ फाइबर्स होते हैं, ये आपको फटीग, टायर्डनेस, थकान, चेस्ट पेन, ऐसी बहुत सारी समस्याओं से डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपको हेल्प कर सकता है, जिसे हम सिंपल नॉन मेडिकल शब्दों में कहते हैं कि खून का प्यूरिफिकेशन जो कर सकता है वो खजूर के द्वारा किया जा सकता है। डायबिटीज़ के लिए यह बहुत फ़ायदेमंद फल हो सकता है। यह डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अर्थात किसी भी नेचुरल फ्रूट को लेने के बाद वह शुगर में कैसे कन्वर्ट होता है, वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स डिसाइड करता है। तो यदि हम देखें तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, तो यह किसी भी तरीके से आपके शुगर लेवल को, डायबिटीज़ में नुकसान नहीं पहुंचाता है। और इसके साथ ओरल मेडिसिन और इंसुलिन के उपयोग को काफ़ी कम कर सकता है। सो रिसर्च में यह प्रूफ हो चुका है कि यह फैट लेवल को भी रिड्यूस करता है और ब्लड शुगर लेवल को रिड्यूस करता है। तो एक तरफ ये कोलेस्ट्रॉल में भी आपकी मदद करता है और दूसरी तरीके से आपको यह डायबिटीज़ के शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में भी काफ़ी मदद करता है। सो रेगुलर टेकअप आपके इंटेस्टाइन के इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है पेंक्रियास के थ्रू, और इसके कारण यह आपको डायबिटीज़ में काफ़ी मदद करता है। यह डायबिटीज़ में नुकसान नहीं करता है। डाइजेशन पे हम इसके आते हैं
चूँकि इसके अंदर बहुत हाई फाइबर कंटेंट होता है, तो यदि हम इसे भिगा कर खाते हैं तो इसमें फाइबर कंटेंट और वाटर सोक कर लेता है, और किसी भी गट में, इंटेस्टाइन में यदि वाटर कंटेंट की मात्रा किसी फाइबर के थ्रू बढ़ जाती है तो वहाँ का डाइजेशन टाइम बढ़ जाता है, आप फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट कर सकते हैं, और आप डाइजेशन के अच्छे होने के कारण आपका इंटेस्टाइन हेल्दी होता है, आप कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जिनको कॉन्स्टिपेशन है वो 5 से 10 डेट्स यदि भिगाकर रेगुलर खाते हैं, तो शाम रात में खाते हैं सुबह, तो ग्रेजुअली आपका कॉन्स्टिपेशन प्रोसेस जो है वो रिलीफ हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन से काफ़ी हद तक आपको इसमें मदद मिलती है। जब कभी आपको खाना खाने के पश्चात या किसी स्नैक्स टाइम में यदि आपको मीठा खाने की ज़रूरत होती है, तो आप किसी डायरेक्ट कैंडी, शुगर, मिठाई आदि के उपयोग की जगह डेट्स का उपयोग कर सकते हैं, खजूर को खा सकते हैं। आपको बहुत ही टेस्टी लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा, और इसके साथ ही यह बहुत हेल्दी होता है। इसके साथ ही यह आपके स्किन को बहुत अच्छा करता है, क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले विटामिन सी और विटामिन डी आपकी स्किन इलास्टिसिटी और स्मूथनेस को मेंटेन करते हैं, और यह एंटी एजिंग प्रॉपर्टी होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इससे आपको स्किन को हेल्दी भी करता है, स्मूथ भी करता है, और आपके एजिंग प्रोसेस को भी कम करता है। इसके पश्चात आते हैं आपके हार्ट के सिस्टम को। यदि आप एक मुट्ठी खजूर रोज खाते हैं तो इसके एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं, जिसके कारण एथेरोस्क्लेरोसिस होने की संभावना कम होती है। और डेफिनेटली यदि आपका फैट कंटेंट आपकी बॉडी में कम होता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम किया जाता है, आपके एथेरोस्क्लेरोसिस की संभावना कम होती है, तो आपका हार्ट का हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव होता है। इसके पश्चात काफ़ी लोगों को समस्या होती है कि हम वेट गेन करना चाहते हैं और रिड्यूस करना चाहते हैं। दोनों चीज़ें खजूर के द्वारा की जा सकती है। यदि आप वेट गेन करना चाहते हैं तो स्पेसिफिकली यह हाई कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन में होता है, तो आप यदि इसकी मात्रा खाने में बढ़ा दें तो आपको वेट गेन करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और यदि इसी को आप एक्सक्लूसिवली दूसरे फूड को कम करके इसे कम करना खाना शुरू करें, तो एक तरीके से यदि कैलोरी रिड्यूस करके आप इसमें वेट रिडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये दोनों तरीके से आपको हेल्प करता है, या आप वेट गेन भी कर सकते हैं, ये वेट रिड्यूस भी कर सकते हैं, बट ये बहुत ही पर्सनलाइज होता है। इसको आपको स्पेशलिस्ट के थ्रू मिल के प्रयोग करना है कि आप इसमें वेट गेन कैसे करेंगे और फिर वेट रिड्यूस कैसे करेंगे। इसके बाद कुछ खास बेनिफिट्स हैं जो स्पेसिफिकली मेन एंड वीमेंस में अलग अलग होते हैं। मेंस में यदि आप रेगुलरली इस फैबुलस फूड का उपयोग करते हैं तो आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। कुछ रिसर्चेस हैं इसमें, इवन आपकी सेक्सुअल हेल्थ बेटर होने के साथ आपकी सेक्सुअल स्टेमिना भी काफ़ी बढ़ती है, इसमें स्पर्म काउंट भी बढ़ता है। तो ये सारी चीज़ें, चूँकि इसके अंदर कुछ फ्लेवोनॉइड्स और एस्ट्रेडियोल जैसे हार्मोन्स पाए जाते हैं जो आपके स्पर्म काउंट और स्पर्म की मोटिबिलिटी और उसकी मोटिलिटी के साथ क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। सो ओवरऑल ये मेंस सेक्स हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही चूँकि हमारी सोसाइटी में कहना चाहिए कि ड्रिंकिंग या नशा जो है, हैंगओवर जो होता है, मोस्टली मेल्स में होता है, बट फीमेल्स में भी हो सकता है। तो हैंगओवर को कम करने के लिए आपको काफ़ी हद तक कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप हैंगओवर में यदि उपयोग करते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मदद करती है। आपका हैंगओवर इससे रिड्यूस हो सकता है, आप हैंगओवर से इससे प्रॉब्लम से हट सकते हैं। बट कोशिश करें कि इसे सोक करके, भिगा के ओवरनाइट सोक करने के पश्चात उपयोग करेंगे तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। अब आते हैं कि फीमेल्स में इसमें स्पेसिफिकली क्या फ़ायदे हो सकते हैं। फीमेल्स में इसमें बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं, खास करके लेबर के समय यह इसके अंदर पाए जाने वाले कुछ ऐसे जो केमिकल्स हैं कहना चाहिए, या फिर जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स हैं, इसका सिक्रीशन ये बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन का सिक्रेशंस बढ़ाता है, जिसके कारण से यूट्राइन मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन अच्छा होता है। तो यह नेचुरल लेबर को प्रमोट करता है। सो लेबर प्रोसेस में ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। साथ ही इसके अंदर एक टैनिन भी पाया जाता है जो कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। तो ऑक्सीटोसिन, टैनिन, ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल लेबर में काफ़ी हेल्प करते हैं फीमेल्स के लिए, और इसे फीमेल्स को रेगुलरली लेना चाहिए। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी यदि आप इसे लेते हैं तो यह बहुत रिच सोर्स है, जैसा मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, मिनरल का, ऑक्सीडेंट्स का। तो वेट गेन करने के लिए अच्छा होता है, आयरन की कमी को पूरा करता है। तो ये काफ़ी हद तक सभी तरीके से आपको प्रेगनेंसी में, थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको हेल्प करता है। इसके साथ साथ यदि आप में, चूँकि प्रेगनेंसी के समय बहुत हद तक मोबिलिटी और
कहना चाहिए स्पेस के कारण या फिर कहिए वाटर इनटेक, और बहुत कुछ फीमेल्स को पाइल्स की प्रॉब्लम होती, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती। तो इसे रेगुलर यदि आप लेते हैं तो पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन दोनों का मेन कारण होता है लो फाइबर इनटेक और लो वाटर इनटेक। यदि ये दोनों चीज़ें कवर अप कर ली जाती हैं तो पाइल्स और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कम की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है, और वैसे भी कम की जा सकती है, जैसा कि मैंने इसके पहले ही बताया कि कॉन्स्टिपेशन में इसका काफ़ी हेल्प होता है। इसके साथ साथ चूंकि बोन हेल्थ में इसके अंदर पाया जाने वाला विटामिन के जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन सी और डी बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, इसके अंतर्गत पाए जाने वाले सेलेनियम और मैग्नीशियम बोन हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पोस्ट मीनोपॉजल जिन फीमेल्स का मेंसेस महीना बंद हो चुका है 40 से 45 की उम्र के बाद, जो नॉर्मल होता है, रजोनिवृत्ति हो गई है, उसके पहले भी यदि आप रेगुलरली यूज़ करते हैं या उसके बाद आप रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके बोन हेल्थ बहुत अच्छे होने की संभावना बढ़ जाती है, आपके ऑस्टियोपोरोसिस के होने की संभावना कम हो जाती है। सो पोस्ट मीनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर या फ्रेजिलिटी जो होती है इसमें काफ़ी हद तक हेल्प होती है। तो मेरा ख्याल है कि यदि हम इसको पूरी तरीके से देखें तो खजूर एक बहुत ही बढ़िया फ्रूट है, बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट है कहना चाहिए, क्योंकि हम इसको मोस्टली ड्राई फ्रूट के रूप में ही यूज़ करते हैं। इसे भिगा के खाना चाहिए, दूसरे ड्राई फ्रूट्स के साथ आप इसे उपयोग कर सकते हैं, और इसके पूरे फ़ायदे बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में, सारे एज में यह बहुत ही फ़ायदेमंद है। वज़न कम करना हो, वज़न बढ़ाना हो, कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, हार्ट के हेल्थ के लिए, ब्रेन के हेल्थ के लिए, डाइजेशन के लिए, स्किन के लिए, बोन हेल्थ के लिए, आपके रेगुलर फूड में मिठाई के रूप में, स्वीटनर के रूप में उपयोग कर सकते हैं। आप नेचुरल शुगर की जगह इसे उपयोग करें तो ये बहुत ही अच्छा होता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही हाईली न्यूट्रिशियस, हाईली बेनिफिशियल एलिमेंट है जो प्रकृति ने हमें वरदान के रूप में दिया है। इसे रेगुलरली यूज़ करें और इसका हेल्थ बेनिफिट लेते रहें। धन्यवाद।